अजीत सिंह ये तो पहले ही तय कर चुका था कि दुल्हन को अपने छोटे से मकान में अलग ही लेकर आऊंगा। अपने किसी भी संबंधी या रिश्तेदार के यहाँ लेकर के नहीं जाऊंगा। अतः एक छोटी सी झोपड़ी पहले से ही तैयार कर ली थी। अब तो दुल्हन राजबाला को अजीत सिंह शादी करके अपनी इस छोटी सी झोपड़ी में ले आया और फिर मन में विचार किया कि यदि सारी बातें आते ही राजबाला को बता दी तो ऐसा ना हो कि उसको दुख का इतना बड़ा झटका लगे कि वो संभल ना पाए। इसलिए अपने मर्म की, अपनी चोट की, अपने दुख की, अपने दर्द की बातों को तो बाद में बताऊंगा। पहले जरा इसके मन को प्रसन्न तो कर दूं। अतः राजबाला को घर में बैठाकर और थोड़ी सी प्रेम वार्ता से बातें करता है, उसका घूंघट उठवाता है। तो अजीत सिंह क्या कहता है और राजबाला क्या जवाब देती है। मत नामो दुबकावे पिया शर्म तेरे ते आवे, तू मत नामो दुबकावे पिया शर्म तेरे ते आवे। प्रेम की मीठी बाणी गोरी हंस के बोलिए, आवे से मन शर्म तो घूंघट मत ना खोलिए, आवे से मन शर्म तो घूंघट मत ना खोलिए। जनते भला शर्म के क्यों नीची नाड़ करे से, मेरा दिल धड़के से पिया जब तू लाड करे से। गोरी नैन ते नैन मिला ले, पिया परन हाथ हटा ले, रे गोरी नैन ते नैन मिला ले, पिया परन हाथ हटा ले। दूर दूर क्यों जा से मेरे धोरे हो लिए, आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए, धीरे धीरे खोलिए। मैं साजन तू मेरी गोरी आ दिल की रानी बन ले, सहज सहज सी बोल पिया जी कदे पड़ोसी सुने। पीवन दे रस का प्याला, पिया दिन का अभी उजाला, पीवन दे रस का प्याला, पिया दिन का अभी उजाला। इस घूंघट में गोरी एक बेमन भी लको लिए, आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए, आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। तृष्णा जागी अब गोरी तेरे प्यार की, मैं तन मन से अर्पित हूँ अपने भरतार की। प्यासा हूँ प्यादे पानी तेरे अर्पण मेरी जवानी, प्यासा हूँ प्यादे पानी तेरे अर्पण मेरी जवानी। तेरे रूप की खसबों ने गोरी हम तो मोह लिए, आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए, आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। ओ
तेरे चमन का, तू सहमेवा की डाली। धरती सुननी हुआ करे से पिया जी बिनहाली। आ तेरे लाड लडाऊं, कहीं खुशी में मर ना जाऊं। जिंदगी भर लाड लडाऊं, कहीं खुशी में मैं मर जाऊं। रामपाल हो पार शरण सतगुर की टोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। तू मत नामो दुबकावे, पिया शर्म तेरे ते आवे। प्रेम की मीठी बाणी बोरी हंस के बोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। आवे से मन शर्म तो घूंघट धीरे धीरे खोलिए। इस प्रकार से अजीत सिंह ने राजबाला को सारी कहानी अच्छी प्रकार से समझा दी कि क्यों ये कटारी सेज के बीच में मुझे रखनी पड़ रही है। तो राजबाला अपने पति से कहती है कि पतिदेव, मैं आपकी ये मजबूरी तो समझ गई, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि बीच में कटारी रखने से कौन सा कर्जा उतर जाएगा। अब तो हमें मेहनत करनी है, कमाना होगा और यह कर्ज जल्दी से जल्दी उतारना होगा। तो अजीत सिंह कहता है कि यही तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि मैं परदेश में जाकर नौकरी करूंगा तो तुम घर पर अकेली कैसे रहोगी। मैं तो कल ही परदेश के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहा हूँ। तो राजबाला हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, कहती है, श्रीमान जी, आपने परदेश जाने की बात कही और मुझे घर पर छोड़ने की बात सोच ली। यह सुनकर तो मेरा हृदय कांप रहा है। मैं आपके बिना यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। इस प्रकार से परदेश जाने की बात पर दोनों मर्द वीर व्याकुल से हो जाते हैं और आपस में क्या सवाल जवाब करते हैं, सुनिए। क्यों छोड़ी अकेली जावे संग में, चलूंगी पिया। देख, बात ऐसी है हाँ। कि मैं तुझे छोड़ करके जाना नहीं चाहता राजबाला, अच्छा। लेकिन ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि परदेश में मेरे साथ में तेरा रहना मेरे लिए और भी मुश्किल की बात बन जाएगा। और तुझे जो कहना है वो कह करके अपना मन हल्का कर ले। अच्छा हाँ। तो सुन लीजिए। क्यों छोड़ी अकेली जावे संग में, चलूंगी पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। छोड़ी अकेली जावे संग में, चलूंगी पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। रे गोरी छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। तू छोड़ अकेली तू नहीं
समझाऊं नहीं ले जाऊं औरत तेरी जात से। दुख बट जागा यो दिल डट जागा मिलके हमारा साथ में। ये दुनिया तन लखावे मने घोली के पिजावे। ये दुनिया तन लखावे मने घोली के पिजावे। कोई रावण बन के ठावे तन्ने सतवंती सिया। मर्दाना में हो कि मर्दाना में भेष बनाऊं क्यों घबरावे पिया। क्यों छोड़ी अकेली जावे संग चलूंगी पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। राजवाला एक बात सुनो। हाँ जी। ये तो मैं मानता हूँ हाँ। कि तुम मर्दाना भेष बना लेगी, हाँ जी। लेकिन औरतों के बहुत से लक्षण ऐसे होते हैं कि वे छिपाने से छिपते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, बात सुन लो। सुना दो। मन ने मना तू बन मर्दाना ये गात छिपाना भारी। पहरूं खाती मैं त्यागूं साड़ी सईस में केला चारी। मन ने ये मना तू बन मर्दाना ये गात छिपाना भारी। पहरूं खाती मैं त्यागूं साड़ी सईस में केला चारी। तेरी पतली कमर लरज खावेगी बाला भी वर्जिश लावेगी। तेरी पतली कमर लरज खावेगी। बाला भी वर्जिश लावेगी। तू इसने कड़क छिपावेगी जो प्रेम का दिया। छाती पे बेटी, हाँ छाती पे बेटी गोली की मैं कस लूं पिया। क्यों छोड़ी अकेली जावे संग मैं चलूंगी पिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। रे गोरी छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। जो धर्म पे डट जावो न्यारा छट जावो ईश्वर है न्याकारी। नाम बदल के रहेंगे मिलके बन योद्धा बलकारी। जो धर्म पे डट जावो न्यारा छट जावो ईश्वर है न्याकारी। हम नाम बदल के रहेंगे मिलके बन योद्धा बलकारी। वो ईश्वर लाज बचावे की नैया पार लगावे। गोरी ईश्वर लाज बचावे। की नैया पार लगावे। हरे राम फैसला गावे मेरा धर्म पे जिया। वही से दुख का मेटनिया जिसने दिया। वही से दुख का मेटनिया पिया जिसने दिया। तन छोड़ अकेली जाऊं मेरा लर्ज सहिया। तू छोड़ी अकेली जावे संग में चलूंगी पिया। तू छोड़ी अकेली जावे संग में चलूंगी पिया। इस प्रकार से अजीत सिंह ने ये कुछ प्यार भरी बातें राजबाला से की, लेकिन केवल राजबाला को खुश करने के लिए ही उसने ऐसी बातें की, क्योंकि उसको सेठ जी का कर्ज दिल में खटक रहा था। भला उसको कहां प्यार की बात भा रही थी। ऊपर लेमन से उसने राजबाला को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहा, और जब राजबाला ने घूंघट खोल दिया तो अजीत सिंह कहने लगा कि प्रिय, अब इस मेरी झोपड़ी को देख ले। तुम पहले मुझे ये आश्वासन, भरोसा और विश्वास दो कि क्या तुम इस झोपड़ी में इस टूटी सी खटिया पर लेट करके ये रूखे सूखे टूक खा करके मेरे साथ गुजारा करोगी। तो अजीत सिंह क्या पूछता है और राजबाला फिर क्या जवाब देते हैं। मेरे
मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से, तू हंसता खिलता रहे जड़े वही महल मकान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से, तू हंसता खिलता रहे जड़े वही महल मकान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से। थारे जैसे मेरे धोरे ठाट नहीं से, मैं सुसीता सती राम ते तू घाट नहीं से। थारे जैसे मेरे धोरे ठाट नहीं से, मैं सुसीता सती राम ते तू घाट नहीं से। भला पैसा मेरी गांठ नहीं ना तन जान से, पूजा कर लूं तेरी तू मेरा ही भगवान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से। भला अंधेरा से झोपड़ी में दीवाना बाती, तू हंसता दिखे जा मैं कुछ और ना चाहती। अंधेरा से झोपड़ी में दीवाना बाती, तू हंसता दिखे जा मैं कुछ और ना चाहती। हाँ मैं सू तेरा ही माती और तू मेरी जान से। ओ मेरे दिल ने मोहे भोली तेरी जान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से, हंसता खिलता रहे जड़े वही महल मकान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से। हो तो सख्त किए पिलंग निवाड़ी कोना मेरे पास में, पलंग निवारी ना चाहिए सो जाऊं अड़े घास में। तो सख्त किए पिलंग निवाड़ी कोना मेरे पास में, पलंग निवारी ना चाहिए सो जाऊं अड़े घास में। भला रहे थी रणवास में ना महल मकान से। ओ तेरे प्यार में पिया मेरा सब कुर्बान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से। खाने नहीं मिलेगी बाला सच पकवानी, रुखी से मंजूरी पिया मने तो रोटी खानी। अरे खाने नहीं मिलेगी बाला सच पकवानी, रुखी से मंजूरी पिया मने तो रोटी खानी। करम पाल तेरी पानी रस की भरी जबान से। कोना वाला टूटी छान से, हंसता खिलता रहे जड़े वही महल मकान से। मेरे महल हवेली कोना वाला टूटी छान से। प्रेमी दोस्तों, अजीत सिंह राजबाला के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इस प्रकार से राजबाला जिद करने लगती है कि पिया जी, मैं हर हालत में आपके साथ परदेश में ही चलूंगी। और जब अजीत सिंह उसको समझाता है
कि परदेश में मैं तुम्हें संभालूंगा या नौकरी करूंगा। तो राजबाला कहती है कि प्राणेश्वर, आपको मुझे संभालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। मैं मर्दाना भेष बनाऊंगी और तुम्हारे साथ नौकरी करूंगी। अजीत सिंह कहता है कि मैं तो उदयपुर के महाराज जगत सिंह की फौज में नौकरी करूंगा, क्या तुम मेरे साथ फौज में ही नौकरी करोगी? तो राजबाला कहती है कि जी हजूर, मुझे फौजी जवान के रूप में मेरे हौसले पर आप शक ना करिए। यह भरतखंड है, यहाँ वीरांगनाओं ने ही जन्म लिया है। झांसी वाली रानी भी एक स्त्री थी जिसने दुश्मन के दांत खट्टे किए। अर्थात मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मर्द के भेष में मैं फौज की नौकरी बाखूबी निभाऊंगी। तो अजीत सिंह कहता है कि प्रिय, औरतों के पास में यही तो एक कला है कि मर्दों को मीठी मीठी बातों में बहका लेती हैं। भला क्या ये तेरी कोमल कलाई जो अब तक चूड़ियों का वजन संभालती रही हैं, ये बंदूक भी उठा लेंगी? इस तरह से पति पत्नी में सवाल जवाब होते हैं, कैसे भला? से मर्दों का काम फौज में ना से काम लुगाई का। कर मर्दाना भेष चलूंगी घर के भेष सिपाही का। से मर्दों का काम फौज में ना से काम लुगाई का। कर मर्दाना भेष चलूंगी घर के भेष सिपाही का। कर मर्दाना भेष चलूंगी घर के भेष सिपाही का। हाँ, फौज में जाके घबरावेगी, अफसर पेट करावे बाला। लेफ्ट राइट चल के कदम मिलावे बाला। खाजा जरब कलाई कोमल जब बंदूक उठावे बाला। रफल उठा जब चालूंगी ना दुश्मन ते देखावे बाला। रफल उठा जब चालूंगी ना दुश्मन ते देखावे बाला। ओ नैन कटिले शर्मावेंगे, नैन कटिले शर्मावेंगे, हो जा काम हंसाई का। पण फौजी रंग रूट चलूंगी करूँ काम चतुराई का। से मर्दों का काम फौज में तो ना से काम लुगाई का। कर मर्दाना भेष चलूंगी घर के भेष सिपाही का। कर मर्दाना भेष चलूंगी घर के भेष सिपाही का। राजबाला, हाँ जी। मुझे एक बात बताइए, तुम ये कहती हो कि मैं मर्दाना भेष धारण करके और फौज में भर्ती होंगी और नौकरी करूंगी, हाँ जी। लेकिन ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी कोमल ये वाणी स्त्रियों जैसी, ये भला कैसे छुपा होगी? पिया जी मेरे भी हाथ देखना। अच्छा, हाँ। सुन ले बात। सुना दे। भला इसने कड़े, ओ इसने कड़े छिपावेगी तेरे ढूंढने पे चोटी लटके। फौजी कटिंग करा के पिया तो लूंगी मैं बेखट के। चाल हंसनी सी तेरी फौजी मर जाएंगे कट कट के। रंगूटा की चाल चलूंगी पैर धरूंगी डट डट के। रंगूटा
क्यों कर गात छिपेगा बाला, क्यों कर गा छिपेगा बाला, तेरा त्रिया जाई का। मन के छक्के छुटा दिए, सुना नाम लक्ष्मी बाई का। से मर्दों का काम फौज में, ना से काम लुगाई का। कर मर्दाना बेच चलूंगी, करके पे सिपाही का। कर मर्दाना बेच चलूंगी, करके पे सिपाही का। हाँ सामन फागण के महीने में तू खुरियां धरती काटेगी। बच्चर के साहिरदा करके बाला दुल्हे डांटेगी। मन में उठे हिलोर रात दिन, दूर रहन ते नाटेगी। समझ लिए असली चतुरानी, नहीं बचते हाटेगी। समझ लिए असली चतुरानी, नहीं बचते हाटेगी। इन बीरा के बस की कोना, इन बीरा के बस की कोना, करना काम लड़ाई का। उसके कई की ढाल हाथ में, उसके कई की ढाल साथ में, देवनन के भाई का। से मर्दों का काम फौज में, ना से काम लुगाई का। कर मर्दाना भेष चलूंगी, धर के भेष सिपाही का। कर मर्दाना भेष चलूंगी, धर के भेष सिपाही का। बल नहीं छिपाए, नहीं छिपाए, छिपे तेरी कोयल सी मीठी बाणी। बिल्ली बोलूंगी बोली, हो अगले का पानी। नदी नाले पहाड़ झाड़ में, हाथ पकड़ के ठानी। जोश बात में भर देगी, खाकी वर्दी मर्दानी। जोश बात में भर देगी, खाकी वर्दी मर्दानी। भला जय सिंह के है गुरु कृपा ते नित, जय सिंह के है गुरु कृपा ते, काम करे कबताई का। करमपाल मंजू शर्मा ने सहारा निर्मल माई का। से मर्दों का काम फौज में, ना से काम लुगाई का। कर मर्दाना भेष चलूंगी, धर के भेष सिपाही का। कर मर्दाना भेष चलूंगी, धर के भेष सिपाही का। दोस्तों, आखिर अजीत सिंह को अपनी पत्नी के आग्रह व निवेदन पर झुकना पड़ा। अब तो राजबाला ने मर्दाना वेश धारण कर लिया। दोनों ने उदयपुर महाराज को बताने के लिए साले बहनोई का रिश्ता तय कर दिया। राजबाला का नाम गुलाब सिंह रख लिया गया। दोनों अलग अलग घोड़े पर सवार होकर उदयपुर चले आए। राजा के महल के सामने से जब होकर गुजर रहे थे तो उदयपुर महाराज जगत सिंह ने दो सुंदर नौजवानों को घोड़े पर देखकर उन्हें आवाज लगवाई और पूछा कि आप शहर में किस लिए घूम रहे हैं। तो अजीत सिंह ने कहा कि महाराज, हम साले व बहनोई नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। क्षत्रिय परिवार में जन्मे हैं, अतः फौज की नौकरी करना चाहते हैं। इस प्रकार से राजा ने उन्हें फौज में भर्ती कर लिया। दोनों साले बहनोई की तरक्की कर दी। जना ने महल का पहरेदार रख लिया। अब तो रात का समय था। गुलाब सिंह अजीत सिंह पहरे पर खड़े थे।
सावन का महीना था, ठंडी ठंडी बरखा की फुहार पड़ रही थी, तो राजबाला मस्ती में झूमने लगी और अपने पति से क्या कहती है तथा अजीत सिंह क्या जवाब देता है। होके सो जा बाला, चुपकी होके सो जा बाला, बात मेरी मान जा, बात मेरी मान जा। चुपकी होके सो जा बाला, बात मेरी मान जा, बात मेरी मान जा। राजबाला, वैसे तो हम दोनों पहरे पर खड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं तेरे से ये आग्रह करता हूँ कि जब तेरा मन तेरे अधीन नहीं है और काबू से बाहर होता जा रहा है, तो इससे तू सो ही जा। धीरज मन में धार ले, समय न आया प्यार का, मर्द का डिगावे सत, फर्ज न ब्याही नार का। पिया पास है तो इंतजार क्यों करो, पहली पहली रात है तो धीर क्यों धरो। पिया पास है तो इंतजार क्यों करो, पहली पहली रात है तो धीर क्यों धरो। रुत है बहार की अलगड़ी मेरी जान जा, रुत है बहार की अलगड़ी मेरी जान जा। मत न फेल करिए मेरा, मत न फेल करिए बाला, मेरा समय है इम्तिहान का, समय है इम्तिहान का। इश्क के जनून में तू करे मत गलती, धन की तृष्णा रात दिन फिरे जैसे छलती। जो बनता है जोश कुछ पेश न चले, बरखा की फुहार में भी आग नहीं जले। जो बनता है जोश कुछ पेश न चले, बरखा की फुहार में भी आग नहीं जले। ओ जवानी मस्तानी मचले, तेरी जवानी मस्तानी मचले, कुछ तो कर ले ध्यान सा, कुछ तो कर ले ध्यान सा। राजबाला, तू उस सेठ की शर्त का तो ध्यान कर, उसने 20,000 रुपए इसलिए दिए थे कि जब तक कर्जा नहीं उतारोगे तो तुम्हारे पति पत्नी के संबंध नहीं होंगे और मुझे धर्म से मत बिगावे। कर लेने यकीन लगे जान से भी प्यारी, कर लेने यकीन लगे जान से भी प्यारी, तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा बस थोड़ी सी लाचारी। प्यारी लगो तो तू पिया पास मेरे आ, प्यारी लगो तो तू पिया पास मेरे आ, लाचारी को छोड़ पिया गले लग जा। प्यारी लगो तो तू पिया पास मेरे आ, लाचारी को छोड़ पिया गले लग जा। जो बन के अंगूर लगे आज मेरी जान खा, खा लेना। जो बन के अंगूर लगे आज मेरी जान खा। धीरे धीरे बोल बाला, धीरे धीरे
ये बोल बाला, सुन लेगा कोई कान ला, सुन लेगा कोई कान लगा। उठा गई लोर मन हो रहा बेईमान सा, डांट लिए जान मन हो रहा परेशान सा। राजबाला, कहिए। ये प्रेम का मौसम भी कभी ना कभी जरूर आएगा, थोड़ा सा धीरज धर ले। इंदर बन के बरसूंगा पर समय नहीं आया, इंदर बन के बरसूंगा समय नहीं आया। लाला जी का कर्ज भी गया ना चुकाया। बुझत पिया जी मेरे प्यास मन की, फुलवारी मुरझाई गोर तन की। बुझत पिया जी मेरे प्यास मन की, फुलवारी मुरझाई गोर तन की। प्रेम नीर बरसा दे उठ रे तूफान सा, हाँ प्रेम नीर बरसा दे उठ रे तूफान सा। रामपाल कहे सुन सुन डिगे से ईमान सा, मेरा डिगे से ईमान सा। उठ गई लोर मन हो रहा बेईमान सा, डांट लिए झाल मन हो रहा परेशान सा। ओ चुपकी हो के सो जा बाला, चुपकी हो के सो जा बाला, बात मेरी मान जा, बात मेरी मान जा। उठ गई लोर मन हो रहा बेईमान सा, डांट लिए झाल मन हो रहा परेशान सा। अजीत सिंह व राजबाला इस प्रकार से बातें कर रहे थे। उधर से रानी जो महल के अंदर थी, वो उनकी बातें बराबर सुन रही थी। सोच रही थी कि पहरे पर तो दो नौजवान हैं, लेकिन इनमें से तो एक स्त्री है और एक उसका पति है। बड़े असमंजस में पड़ गई, और जब ये सोच लिया कि वाकई एक पत्नी और एक पति है, तो अब तो उनकी बातें सुनकर रानी राजा के पास में जाती है, जगाती है राजा को, कहती है कि महाराज, मैंने तो एक अनोखी बात सुनी है कि क्या कि पहरे ऊपर दो नौजवान नहीं हैं, उनमें से तो एक पत्नी और एक पति है, कि क्या बातें कर रहे हैं रानी। तो किस तरह से रानी राजा को समझाती है और क्या कहती है। पहरे ऊपर साजन एक लुगाई हो, मने तड़पती देखी से, मने तड़पती देखी से। यूं बोली पिया कर दे मन की चाही हो, चाही हो। घनी झगड़ती देखी से, घनी झगड़ती देखी से। पति के संग में वीरवा मीठी मीठी बोले थी, प्रेम के माँ
देखी से, यूं बोली पिया कर दे मन की चाही हो। घनी झगड़ती देखी से, घनी झगड़ती देखी से। प्यार के पिनावा गोरी तड़पी सारी रात थी, हुई को न्या पिया उसके मन की पूरी चाहत थी। प्रेम का यो झगड़ा जोया हुई पर बात थी, फर्क नहीं पावे इसमें खुली हुई या बात थी। हो कह दे सिंगड़ा इश्क से कसाई हो, कसाई हो। बुद्धि हड़ती देखी से, बुद्धि हड़ती देखी से। पहरे ऊपर साजन एक लुगाई हो, मन तड़पती देखी से, मन तड़पती देखी से। यूं बोली पिया कर दे मन की चाही हो। घनी झगड़ती देखी से, मन तड़पती देखी से। घनी झगड़ती देखी से, मन तड़पती देखी से। पहले तो राजा को रानी की बात पर कुछ विश्वास नहीं आया, लेकिन जब रानी बार बार कहती रही कि महाराज ये वाकई सच है, तो राजा ने कहा कि रानी ऐसा ना हो कि जो आवाज तुमने महल के अंदर सुनी है वो कहीं दूर से किसी की आ रही हो। पहरे के ऊपर तो गुलाब सिंह और अजीत सिंह खड़े हैं, वे भला स्त्री और मर्द कैसे हो सकते हैं। लेकिन रानी ने राजा को अच्छी प्रकार से समझाया कि महाराज मैंने कान लगा करके सुना है, और जिनको तुम गुलाब सिंह और अजीत सिंह कहते हो उनमें से एक पत्नी और एक पति है। तो अब तो राजा ने दोनों पहरेदारों को उसी समय अंदर बुलवा लिया, हाजिर कर लिया। राजा क्या पूछते हैं और अजीत सिंह क्या बताता है, खोल करके सारी साफ कह देता है इस तरह से। मने बता दो हरे दोनवा में कौन पुरुष और कौन से नारी। मैं इसका भरतार भूप या राज बाला मेरे दिल की प्यारी हो। मने बता दो थारे दोनवा में कौन पुरुष और कौन से नारी। मैं इसका भरतार भूप या राज बाला मेरे दिल की प्यारी। मने बता दो थारे दोनवा में कौन पुरुष और कौन से नारी। बदल क्यों करो नौकरी भेद न पाया। मैं निर्भाग कर्महीणा सू दुख न सताया। कौन सी चिंता बात में क्यों किसा ढंग बनाया। रात छुटा और सिर से पिता का उठ गया साया। कौन नगर घर गाँव में थारा तमें मने बता दो बोल के सारी हो। मने बता दो हरे दोनवा
कौन पुरुष और कौन से नारी। इस प्रकार से राजा पूछता है कि गुलाब सिंह और अजीत सिंह दोनों जवान, ये बताओ कि तुम्हारे में से कौन स्त्री और कौन पुरुष है। तो अब तो अजीत सिंह साफ साफ कह देता है। तो पूछता है कि तुमने ऐसे नौकरी आकर के क्यों की छिपे भेष में। तो सारा भेद खोल देता है। राजकन्या मानस में पड़े जीविता ठाईनी, घर छुट्या कर्जे की खातर टहल बजानी। कौन सी लगी चोट क्यों आ गया आंख में पानी। 20,000 कर्ज के ले पड़ी बाला या बहनी। मेरे ससुर ने रुपए लिए थे, सुन ले भूप मेरी लाचारी। मने बता दो थारे दोनों में कौन पुरुष और कौन से नारी। मैं इसका भरतार भूप या राज बाला मेरे दिल की प्यारी। मने बता दो थारे दोनों में कौन पुरुष और कौन से नारी। राजा पूछता है कि मुझे ये बताओ कि वो कौन बाप ऐसा पापी है जिसने अपनी पुत्री के बारे में रुपए लिए हैं। तो अजीत सिंह राजा प्रताप सिंह का नाम, राजबाला के पिता का नाम और गांव बताता है किस तरह। बेटी पे रकम ले ली कौन बाप अन्यायी। राजा उस पर ताप सिंह की सुता मेरे ब्याही। पता करी थी राजा ने क्यों ब्याही सताई। डांटी थी भतेरी घर में या जिद करके आई। फिर प्रेम करते क्यों नाटे तू तने दुखी कर दी बिचारी। मने बता दो अरे दोनों में कौन पुरुष और कौन से नारी। बहुत अच्छे। क्यों हो गया फिर? नाड़ झुका क्यों खड़ा हुआ बोले अन्यायी। कर्जा दे के सेठ ने भारी शर्त लगाई। इसी कौन शर्त है जो ना जाति बताई। जब तक कर्जा ना उतरे हम बाहन और भाई। कह जय सिंह इस कंगाली ते दुनिया में ना बढ़ के बीमारी। मने बता दो हर दोनों में कौन पुरुष और कौन से नारी। मैं इसका भरतार भूपिया राज बाला मेरे दिल की प्यारी। मने बता दो हर दोनों में कौन पुरुष और कौन से नारी। अब तो राजा ने सारी कहानी सुन ली, क्योंकि अजीत सिंह ने कुछ भी नहीं छिपाया और साफ साफ खोल करके बता दिया कि इस प्रकार से हमारे ऊपर कर्जा था और सेठ ने ये शर्त लगाई थी, तो हमें उसका कर्ज उतारने के लिए यहाँ छिप करके नौकरी करनी पड़ी। तो राजा कहता है कि ठीक है, तुमने अपनी बात सच सच बताई है, तुम्हारे ऊपर हमें कुछ दया भी आती है, और क्योंकि तुमने अब तक सारा भेद छिपा करके रखा, इसलिए
हमें तुम्हारे ऊपर कुछ गुस्सा भी है। अब जो भी तुम्हारे बारे में फैसला होगा हम सुबह दरबार में ही सुनाएंगे। अब तुम्हें पहरा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 बज चुके हैं। अब तुम अपने कमरे में जाकर के लेट जाओ। तो दोस्तों, अब तो अजीत सिंह और राजबाला दोनों राजा के पास से चल देते हैं, अपने कमरे में आ गए। अजीत सिंह बहुत ही व्याकुल और बेहद दुखी था। कहने लगा कि राजबाला, तुम्हारे से अपने दिल को काबू में नहीं रखा गया और उसका अंजाम ये है कि सारा भेद खुल गया। राजा कल हमें नौकरी से निकाल देगा, सेठ का कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। तो राजबाला हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, कहती है कि पतिदेव, वाकई मैं अपने को नहीं संभाल सकी, मेरे से बहुत भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। तो पति पत्नी के जवाब सवाल होते हैं किस तरह से। डाटी को ना झाल बाला तू समझाई, गलती कर दो माफ, इश्क ने मैं घनी सताई। डाटी को ना झाल बाला तू समझाई, राजबाला गलती तुमने कोई छोटी मोटी नहीं करी, तुमने बहुत भारी गलती करी है। मैं तुम्हें रोजाना समझाता रहा लेकिन तुम अपने आप को काबू में नहीं कर सकी और उसका अंजाम भोगना पड़ेगा। तीर धराना ध्यान कराना खोल दी सारी बात, ढाल डटीना ये रात कटीना ना काबू में थकान। तीर धराना ध्यान कराना खोल दी सारी बात, धर्म की अनाव भंवर बीच डुबाई, हवा लागते ही बड़की अग्नि दबी दबाई। डाटी को ना झाल बाला समझाई, गलती कर दो माफ, इश्क ने मैं घड़ी सताई। गलती कर दो माफ, इश्क ने मैं घड़ी सताई। राजबाला, जी हुजूर कहिए। जब हम घर से चले थे हाँ जी। तो मैं तुम्हें बहुत समझाया था और तुम्हें ये कहा था कि तुम स्त्री हो और तुम कहीं ना कहीं मुझे परेशानी में डाल दोगी। आखिर वही बात हुई। अब सुन ले मेरी बात को और तू भी कह दे अपने दिल की। चोट झिली ना चैन मिली ना करी इश्क ने तांग, भेदियो खोला हृदय डोला करा रंग में भंग हो। चोट झिली ना चैन मिली ना करी इश्क ने तांग, भेदियो खोला हृदय छोला करा रंग में भंग। बिन सोचे बिन समझे भूली, बिन सोचे बिन समझे भूली धर्म की राही। उस कोयल मतवाली ने मेरे अग्नि जगाई, डाटी को ना झाल बाला समझाई। गलती कर दो माफ, इश्क ने मैं घड़ी सताई। गलती कर दो माफ, इश्क ने मैं घड़ी सताई। राजबाला, जी हुजूर कहिए। तुम कहती हो कि उस कोयल मतवाली ने हाँ जी। मेरे दिल को बेचैन कर दिया था क्योंकि सावन का महीना था, ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही थी
इसलिए मेरा दिल मेरे काबू से बाहर हो गया और तुम क्षमा भी मांग रही हो अपनी गलती की, लेकिन मैं तो क्षमा कर दूं, राजा तो नहीं करेगा। भूल हुई से अकल बही से माफी दो भरतार। उठते ही तड़के हाथ पकड़ के राजा कर देगा पार। भूल हुई से अकल बही से माफी दो भरतार। उठते ही तड़के हाथ पकड़ के राजा कर देगा बार। डूब के मरना हो जान, डूब के मरना हो जान, मरण में आई। करके काली गऊ बकस में कह के पछताई। डाटी को ना झाल बदन की समझाई। गलती कर दो माफी इश्क ने में घनी सताई। गलती कर दो माफी इश्क ने में घनी सताई। राजबाला, कहिए। वैसे तो मुझे पता है कि वक्त अपने तरीके से आदमी को नाच नचाता है, हाँ जी। लेकिन क्या करूं, तेरी इस गलती से और भी आगे कठिनाई हो सकती है, और तू भी कह दे और मेरी भी सुन ले। लेख करम का नकती टलन का भोग न पिया पड़े। छुटे ताज तकत आवे बुरा बखत, बुद्धि सबकी हड़े। लेख करम का कती टलन का भोग न पिया पड़े। छुटे ताज तकत आवे बुरा बखत, यो बुद्धि सबकी हड़े। जय सिंह कहना राह दिखे समय कठिन आई। करम पाल के तेरे सुने वो सच्चा रघुराई। डाटी को ना झाल बदन की समझाई।